गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस वीडियो लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 बेस्ड ऑन मैक्सिमा और मिनिमा स्टार्ट कर दी थी और उसके इक्वेशन नंबर 1, 2 और 4 खत्म कर दिए थे और एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर में मैंने एग्जांपल नंबर 32 सॉल्व किया था। एग्जांपल नंबर 32 पे बेस्ड ही क्वेश्चन नंबर 3 है ऑफ एक्सरसाइज 6.5 जिसमें फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिया है। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.5 और उसमें 8 सब क्वेश्चन है। पहले में fx कितना दिया है, fx इज x स्क्वायर x बिलोंग्स टू r, रिजल्ट नंबर 1 दे उसको। अब सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। आपको मेथड तो पता चल गई है, f डैश ऑफ x, पहले f डैश ऑफ x निकालने का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x आएगा 2x, इसको रिजल्ट नंबर 2 दे दो। फिर लेट f डैश x इक्वल टू 0 करने का, उसका मतलब 2x इक्वल टू 0 आएगा। उसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी फॉर f डैश इक्वल टू 0 उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो x इक्वल टू 0 जो आया वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। फिर क्या करने का, f डैश ऑफ x जो है उसमें से मैं क्या निकालूंगा, हियर f डैश ऑफ x इज 2x डिफरेंशिएटिंग with respect to x। f डैश का डेरिवेटिव क्या होता है, f डबल डैश ऑफ x which is 2 into 1, so f डबल डैश ऑफ x आया 2 which is greater than 0 for any x belongs to r। अब at x is equal to 0 मैं निकालूंगा, क्रिटिकल पॉइंट से आ रहा है yes, तो ये क्रिटिकल पॉइंट आया। अब मैं at x is equal to 0, at x is equal to 0, अब मैं x equal to 0 पे f डबल डैश ऑफ 0 निकालूंगा। f डबल डैश ऑफ 0 क्या आया, f डबल डैश ऑफ 0 कितना आएगा, f डबल डैश ऑफ x2 है, f डबल डैश ऑफ 0 भी 2 ही आएगा which is greater than 0 as therefore it is greater than 0। उसका मतलब 0 क्या हो गया, therefore 0 हो गया पॉइंट ऑफ greater than 0 मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया 0। और fx कितना है हमारे पास, fx is x square, तो therefore local minimum value at x equal to 0 है f of 0 जो है 0 का स्क्वायर which is 0। अब समझ गए fx कितना है, x स्क्वायर, मैंने f डैश x निकाला 2x, f डैश को 0 किया तो 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट है। फिर f डैश x इक्वल टू 0 है, उसको मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला, तो f डबल डैश ऑफ x क्या आया 2 ग्रेटर देन 0। जब भी f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू 2 आए, सो f डबल डैश ऑफ x इज 2 फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 0, तो at x इज इक्वल टू 0 मैंने f डबल डैश ऑफ 0 निकाला, f डबल डैश ऑफ 0 2 ही आएगा व्हिच इज ग्रेटर देन 0। सो ये जो पॉइंट है 0 वो पॉइंट ऑफ ग्रेटर देन 0 है, इसलिए लोकल मिनिमा हो गया। सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा 0 और fx कितना है x स्क्वायर, तो लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 इज फंक्शन में x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया 0 आया। लेट मी चेक द आंसर, लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 0 इज 0। परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब इसी टाइप इसी मेथड से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कंटिन्यू कर रहे हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जस्ट यू हैव टू do the proper calculations so that there is no mistake। Second is g of x is equal to x cube minus 3x। g of x is equal to x cube minus 3x for x belongs to r। Result number 1, differentiate 1 with respect to x। तो g dash of x कितना आएगा, g dash of x आएगा 3x square minus 3 into 1, so g dash of x आएगा 3x square minus 3, 3x square minus 3। Therefore g dash of x को मैं लिख सकता हूं, तो let g dash of x आया 3x square minus 3, इसको रिजल्ट नंबर 2 दे दो। फिर let g dash of x इक्वल टू 0 करो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए। so therefore g dash of x 0 है, इसलिए 3x square minus 3 is 0, so 3x square is equal to 3, so x square आया 1, तो x की वैल्यूज क्या आएगी, प्लस और माइनस 1, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर g डैश ऑफ x में से g डबल डैश ऑफ x निकालो, therefore x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1
आर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमारे पास यहाँ पे g डैश ऑफ x है, g डैश ऑफ x हियर, g डैश ऑफ x कितना है, g डैश ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 3 है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो g डबल डैश ऑफ x मिलेगा जो आएगा 3 into 2x minus 0। सो देयरफॉर g डबल डैश ऑफ x आता है 6x, g डबल डैश ऑफ x आता है 6x। रिजल्ट नंबर 3 दे दो। अब at x is equal to 1 मैं कैलकुलेट करूंगा, at x is equal to 1 मैं सबसे पहले g डबल डैश ऑफ 1 निकालूंगा, g डबल डैश ऑफ 1 आएगा 6 into 1। सो g डबल डैश ऑफ 1 आया 6 which is greater than 0। g डबल डैश ऑफ 1 greater than 0 आया, इसके 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज इक्वल टू 1। हियर g of x कितना है, g of x is x cube minus 3x। तो उसका मतलब x की जगह पे 1 आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो g of 1 जो मिलेगा वो g of 1 लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। तो अब देखो लोकल मिनिमम वैल्यू, therefore लोकल मिनिमम वैल्यू at x equal to 1 is g of 1, x की जगह पे 1 को सब्स्टिट्यूट करना है, 1 cube minus 3 into 1, 1 cube is 1, 1 minus 3 which is minus 2। ओके तो ये पहला आंसर आ गया। ओके 1 और ओके 1 पे एज लोकल मिनिमम और वो -2 है। अब सेकंड पॉइंट जिस पे आपको चेक करना है, x is -1, g डबल डैश ऑफ x कितना है, g डबल डैश ऑफ x is 6x, so g double dash of x is 6x, so g double dash of -1 is 6 into -1, so g double dash of -1 is -6 which is less than 0। g double dash of -1 less than 0 आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा -1, so point of local maxima is -1, so point of local maxima, okay I will write therefore g double dash of -1 is less than 0, therefore -1 हो जाएगा point of local maxima, point of local maxima is -1। और फिर आप इधर ऐसा रखते हैं ना, at x is equal to 1 में भी मैं आपको बता देता हूँ कि at x equal to 1 g double dash of x का 6x, so g double dash of 1 आएगा 6 into 1 which is, so g double dash of 1 is 6 which is greater than 0, तो therefore g double dash of 1 is greater than 0, therefore point of local minima हो जाएगा, point of local minima is equal to 1। I hope I'm clear। और g of x कितना था, g of x था x cube minus 3x वर्ग। so point of local maxima is -1, तो गलत नहीं था, तो मैंने वापस एक बार लिखा ताकि दोनों चीजें आपको समझ में आए। अब इधर point of local maxima is -1, उसमें g of x कितना है, g of x is x cube minus 3x, तो therefore local maximum value of g at x is equal to -1 is equal to g of -1, x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करो, -1 का क्यूब -3 into -1 which is -1 plus 3 which is 2, so has to be the answer must be 2, answer must be 2। so local maximum at x is equal to, so local maximum at x is equal to, sorry, local maximum at x equal to -1 and the local maximum value is 2। now coming to the next question, अब देखो easy questions हैं, these type of questions can come for 2 or 3 marks also, and if your chances are right you might end up getting these questions for 3 or 4 marks also। now और question 3 दो वाला question थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। third h of x is sin x plus cos x, where 0 less than x less than 5/2, this is our result number 1। so differentiating 1 with respect to x कितना आएगा, h dash
let h dash x equal to 0. So cos x minus sin x is 0. Therefore cos x minus sin x is 0. Cos x equal to sin x. So you can say sin x is equal to cos x and sin x is equal to cos x. So tan x is sin x upon cos x is 1. So tan x is 1. So 0 और pi by 2 में tan कहाँ पे 1 होता है pi by 4 पे. So cos x is equal to sin x. You can divide by cos also. It's fine. Therefore cos x upon sin x is 1. Therefore cot x is 1 or this right sin x is equal to cos x. Therefore cos x minus sin x is 0. Therefore sin x is equal to cos x. Divide by cos x. Cos x is positive, so not a problem. So sin x upon cos x is 1. Therefore tan x is equal to 1 for x belongs to or 0 less than x less than pi by 2. So therefore tan x is equal to tan of pi by 4. Here pi by 4 belongs to. So x belongs to 0 to pi by 2 or tan x 1 and therefore x क्या है pi by 4 or I can write over here that 0 less than x less than pi by 4 मैं लिख रहा हूँ 0 less than x less than pi by 2. इसका मतलब x belongs to 0 to pi by 2. So tan x is equal to pi by 2 and pi by 4 tan x 1 आया जहाँ पे x belongs to 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 में pi by 4 पे tan 1 देता है. So x equal to pi by 4 and pi by 4 belongs to 0 to pi by 2. So therefore x equal to pi by 4 is critical point. Is the critical point. Is the critical point. Okay, let me check whether it is right or wrong. X equal to pi by 4 is the critical point. Is perfect. अब x equal to pi by 4 is the critical point. अब h dash x में से आप h double dash of x निकालो. h dash of x में से आप h double dash of x निकालो. So h dash of x हमारे पास है. Now here h dash of x is therefore h dash of x is cos x minus sin x differentiating with respect to x. h double dash of x becomes equal to cos x का minus sin x का cos x. So h double dash of x आता है h double dash of x is minus sin x minus cos x is minus sin x minus cos x. एक ही critical point है. So therefore x equal to pi by 4 पे at x is equal to pi by 4 at x equal to pi by 4 h double dash of pi by 4 निकालो कितना आएगा minus sin of pi by 4. It will be minus sin of pi by 4 minus cos of pi by 4 which is minus 1 by root 2 which is minus 1 by root 2. So minus 1 minus 1 so minus 2 root 2 which is minus 2 upon root 2 which is minus root 2 which is less than 0. So therefore h double dash of pi by 4 कितना आया. Therefore h double dash of pi by 4 this is h double dash of pi by 4 is minus 50 which is less than 0. So therefore h double dash of pi by 4 which is minus root 2 less than 0. उसका मतलब pi by 4 जो critical point है वो क्या हो गया point of local maxima. So therefore point of local maxima हो गया pi by 4. Point of local maxima is pi by 4. Here hx कितना था? Here hx कितना था? sin x hx था hx था sin x plus cos x. hx का वैल्यू था sin x plus cos x. So therefore local maximum value is equal to h of pi by 4 which is how much sin of pi by 4 plus cos of pi by 4 1 by root 2 plus 1 by root 2 which is sin of pi by 4 plus cos of pi by 4 which is 1 by root 2 plus 1 by root 2 which is 1 plus 1 2 by root 2 which is root 2. So point of local maxima is pi by 4 and local maximum value at x equal to pi by 4 at x equal to pi by 4 is equal to h of pi by 4. Question number 3 done. So h has local maximum at x equal to pi by 4 and the value is root 2. Perfect. Now coming to the fourth question, h of x is
sin x minus cos x, h of x is equal to okay, the fourth one, h of x is equal to sin x minus cos x, h of x is equal to sin x, h of x is equal to sin x minus cos x, 0 less than x less than 2 pi. Result number 1, differentiate 1 with respect to x. तो h dash of x कितना आएगा, sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x minus cos x का minus sin x होता है, so ultimately minus sin x. So what you can write, h dash of x is cos x plus sin x. यहाँ क्या लिख सकते हो, 0 less than x less than 2 pi. So you can also write x belongs to open interval 0 to 2 pi. ये आ गया हमारा h dash of x रिजल्ट नंबर. now फिर let for maxima और minima हम क्या करेंगे, let h dash of x is equal to 0, therefore cos x plus sin x is equal to 0, therefore cos x is equal to minus sin x. I will divide both the sides by sin x because 0 to 2 pi. Okay, dividing therefore 0 less than x less than 0 less than x less than 2 pi. So 0 less than x less than 2 pi. So what you can write, or you can take sin x, therefore sin x is equal to minus cos x. Divide by cos तो क्या मिलेगा, sin x upon cos x is equal to minus 1. So therefore tan x is equal to minus 1. Tan x is equal to minus 1 for x belongs to open interval 0 to 2 pi. As tan x is negative, as tan x is less than 0, x is in, you can say, second or fourth quadrant. So it's a multiple of pi by 4. So x का value, and you can say now tan of pi by 4, 3 pi by 4. Tan of 3 pi by 4 is minus 1, 5 by 4, 7 pi by 4, and tan of 7 pi by 4 is also minus 1. So I can write therefore x equal to 3 pi by 4, which belongs to 0 to 2 pi, or x will be 7 pi by 4, which also belongs to 0 to 2 pi. So ये दो उसके critical points हो गए. So x equal to 3 pi by 4, x equal to, अच्छा क्वेश्चन है, x equal to 3 pi by 4 or x equal to 7 pi by 4 are critical points of the function. अब हमारे पास h dash of x कितना था, cos x plus sin x. Now here h dash of x is equal to cos x plus sin x. So differentiate 2 with respect to x. So h double dash of x, cos x का डेरिवेटिव minus sin x plus sin x का डेरिवेटिव cos x. h double dash of x आता है minus sin x plus cos x. This is result number 3. Now first one, x is equal to 3 pi by 4. Therefore h double dash of x हमारे पास क्या है, minus sin x plus cos x, minus sin x plus cos x. So therefore h double dash of 3 pi by 4 is minus sin of 3 pi by 4 plus cos of 3 pi by 4. 3 pi by 4 is in second quadrant. Second quadrant sin is positive, cos is negative. तो ये कितना आएगा, h double dash of, therefore h double dash of 3 pi by 4 will be sin of 3 by 4 is 1 by root 2, so minus of 1 by root 2 minus of 1 by root 2 plus that will be minus 1 by root 2. So minus 1 becomes minus 2 upon root 2, which is minus root 2. So this will be how much? So h double dash of 3 pi by 4 becomes minus 1 minus 1 by root 2 minus 1 by root 2, so minus 2 upon root 2. So h double dash of 3 pi by 4 becomes minus root 2, which is less than 0. So therefore 3 pi by 4 becomes point of local maxima. Point of local maxima is 3 pi by 4. h of x कितना था, h of x था sin x minus cos x, and here h of x is
sin x minus cos x. So local maximum value will be local maximum value. Therefore local maximum value at x is equal to 3 pi by 4 is equal to h of 3 pi by 4, which is sin x minus cos x. So sin of 3 pi by 4 minus cos of 3 pi by 4. So E is equal to sin of 3 pi by 4 minus cos of 3 pi by 4. What is sin of 3 pi by 4? Sin of 3 pi by 4 is 1 by root 2. 1 by root 2 minus of minus 1 by root 2, which is 1 by root 2 plus 1 by root 2, which is 2 by root 2, which is so लोकल मैक्सिमम पहले पॉइंट पे 3 by 4 पे दिया है हमारा आंसर 3 by 4 पे लोकल मैक्सिमम. सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज 3 by 4 and local maximum value is root 2. Local maximum value is root 2. Okay, now h double dash of x the minus sin x plus cos x. H double dash of x the minus sin x plus cos x. So let me write 1 by root 2 plus 1 by root 2, which is 2 by root 2, which is root 2. Okay, now coming back to the second point, x is equal to 7 pi by 4. Second critical point था x is equal to 7 pi by 4. h double dash of x कितना था? h double dash of x कितना है? sin x minus cos x. सॉरी ये थोड़ा f लिखा था, गलत हो गया था और कुछ नहीं. f और मैंने h लेके सॉल्व किया है. सो h of x में रखा है cos x minus sin x. So f double dash of x minus sin x. h double dash of x था minus sin x plus cos x. ओके, तो क्या करो आप h double dash of 7 pi by 4 निकालो. h double dash of 7 pi by 4, which is minus sin of 7 pi by 4 plus cos of 7 pi by 4. 7 pi by 4 is in fourth quadrant. Cos is positive, sin is negative. So this will be minus 1 by root 2 plus 1 by root 2, which becomes 1 by root 2 plus 1 by root 2, which becomes 1 plus 1, 2 by root 2, which is root 2, which is greater than 0. So h double dash of 7 pi by 4 greater than 0 by h double dash of 7 pi by 4 is equal to root 2, which is greater than 0. उसका मतलब 7 pi by 4 हो गया point of local minima. So point of local minima हो गया 7 pi by 4. Here hx कितना है? hx था sin x minus cos x. hx था sin x minus cos x. yes. तो इसमें x की जगह पे 7 pi by 4 सब्स्टिट्यूट करो तो आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा. लोकल मिनिमम वैल्यू at x is equal to 7 pi by 4 is equal to h of 7 pi by 4, which is equal to sin of 7 pi by 4 minus cos of 7 pi by 4. In the fourth quadrant, sin is negative and cos is positive. So sin of 7 pi by 4 क्या आएगा? Sin of 7 pi by 4 will be minus 1 by root 2 minus cos 7 by 4 is positive, so 1 by root 2, so it is minus 1 by root 2 minus 1 by root 2, which is minus 2 by root 2. It will be minus, okay, it will be minus 1 by root 2 minus 1 by root 2, which is how much? Minus 2 by root 2, which is minus 2 by root 2, which is minus root 2. It will be minus root 2. So point of local maxima 7 pi by 4 or local minimum value at 7 pi by 4 is minus root 2. Let's check the answer. Local minimum at 7 pi by 4, perfect. And how much is value? Minus root 2. Okay, now let us do the fifth question. Fifth question says f of x. तो फोर्थ क्वेश्चन में मैंने गलती से fx लिया था, fx लिया था और कुछ नहीं. ओके, fx है, फिफ्थ में है fx is equal to x cube minus 6x squared plus 9x
डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x, f of x का डेरिवेटिव f dash of x which is equal to 3x square minus 6 into 2x plus 9 into 1 plus 0. So therefore f dash of x कितना आता है 3x square minus 6 2 are 12x plus 9. इसको रिजल्ट नंबर 2 दे दो. What you can do is that इसमें से आप 3 कॉमन निकालो, कितना बचेगा x square minus 4x plus 3 x square minus 4x plus 3 x square minus 4x plus 3 is our f dash of x is our f dash of x. Therefore f dash of x is 3 times x square minus 4x plus 3. Okay, x square minus 4x plus 3 का फैक्टराइजेशन क्या होगा x minus 1 into x minus 3. इसको भी रिजल्ट नंबर 2 कंसीडर कर सकते हैं. फिर मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए लेट f dash x equal to 0. So 3 times x minus 1 into x minus 3 will be 0. तो उस लॉजिक से ये तो 0 होगा नहीं. So x minus 1 is 0 और x minus 3 is 0. Therefore x is equal to 1. हमने कोई इंटरवल नहीं दिया है, so they have not given any kind of interval. So therefore I can write x equal to 1 or x equal to 3 are critical points. तो हमारे पास critical points है, उस पे हमको local maxima या local minima ढूंढना पड़ेगा. f dash of x क्या है? f dash of x is 3 times x square minus is okay 3 times for all use करो 3 times x square minus 4x, or you can use this one only. This also not a problem. By 2 कोई भी एक यूज करो. I prefer to use this one. f dash of x is 3x square minus 12x. 3x square minus 12x plus 9. इसके पहले लेंगे सेकंड ये कैलकुलेट में हो रहे हैं कुछ. हाँ 1 और 3 आ रहा है, सही है. डिफरेंशिएटिंग with respect to x, f dash इसका डेरिवेटिव आएगा f डबल डैश of x कितना आएगा 3 into 2x minus 12 into 1 plus 0. So 3 2s are 6x minus 12 आ जाएगा, 6x minus 12 आ जाएगा. So we get f double dash of x differentiated with respect to x. f double dash of x आएगा 3 into 2x minus 12 into 1 plus 0. So f double dash of x आया 6x minus 12, result number 3. Now what I will do is that I will find first critical point x equal to 1. So x is equal to 1 तो मैं निकालूंगा. f double dash of x है 6x minus 12. So f double dash of 1 6 into 1 minus 12. So f double dash of 1 6 minus 12 minus 6 आया which is less than 0. Okay, which is 6 minus 12. Okay, this is 6 minus 12. Therefore f double dash of 1 कितना आया minus 6 which is less than 0. f double dash of 1 आया minus 6 which is less than 0. तो minus 1 क्या हो गया? Point of local maxima. So point of local maxima हो गया. Point of local maxima हो गया 1. Now here fx कितना है? fx एक बड़ा सा फंक्शन है तो बहुत जरा अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा. f of x है x cube minus 6x square plus 9x plus 15. Therefore local maximum value at x equal to 1 कितनी आएगी? f of 1. x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, f of 1. That is the final answer. और फिर आप लोग at x is equal to 3 दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 3 है तो 3 पे आपको वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सेम पैटर्न है. is equal to f of 1 which is 1 cube minus 6 into 1 square plus 9 into 1 plus 15. कितना आएगा? 1 minus 6 plus 9 plus 15. 9 plus 1 10 10 minus 6 4 equal to 19. Okay, so पहला आंसर 1 पे चेक लोकल मैक्सिमम x इक्वल टू 1 और वो वैल्यू 19 है. सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था x इक्वल टू 3. f डबल डैश ऑफ x कितना है? f डबल डैश ऑफ x is 6x
x minus 12. So f double dash of 3, 6 into 3 minus 12. 6 into 3 minus 12. So therefore f double dash of 3 कितना आएगा? f double dash of 3 आएगा, just 1 minute. Okay, f double dash of 6 is 18 minus 12. So f double dash of 3 is plus 6, which is greater than 0. So f double dash of 3 is greater than 0. Therefore 3 becomes point of local minima. So point of local minima is equal to 6. f(x) कितना है? f of x is x cube minus 6x square plus 9x plus 15. 2 minus 6x square plus 9x cube minus 6x square plus 9x plus 15. ओके, तो उसमें x की जगह पे आप लोग x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करो और जो वैल्यू आएगा दैट विल बिकम द लोकल मिनिमम वैल्यू. लोकल मिनिमम value at x equal to 3 is equal to f of 3. f of 3 कितना आएगा? 3 cube minus 6 into 3 square plus 9 into 3 plus 15 कितना आएगा? 3 cube is 27 minus 3 square 9. 9 6 54 plus 27 plus 15. 27 plus 54 minus 54 gets cancelled. So answer must be 15. Second answer is local minimum at x equal to 3. The point of local minima. गलती से देखो मैंने क्या लिखा? मैंने बोला था कि 3 पे लोकल मिनिमा है, मैंने गलती से ये वैल्यू लिखी. क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 3. सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज 3 और 3 पे लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है? 15. 3 पे लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है? 15. सही है. यस. सो सी जस्ट वन मिस्टेक ओवर देयर आई विल गेट रॉन्ग. अब ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में g of x is given. Okay, easily can be done. 6 और 7 आराम से खत्म करो. 8 is a nice question which I really prefer to solve by first derivative test ताकि उसका रिवीजन आपको मिल जाएगा. Okay, just 1 minute. So 4th, 5th done. Now let us start with 6th. Okay, 6th question just 1 minute. Okay, so the 6th question says g of x. The 6th question says g of x is x by 2 plus 2yx for x is greater than 0. मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए. So differentiating 1 with respect to x, dy dx of g of x is equal to 1 by 2 into d by dx of x is 1 plus 2 into what is d by dx of 1 by x minus 1 by x square. d dash of x कितना आएगा? Okay, d dash of x 1 by 2 into 1 plus 2 into minus 1 upon x square. So therefore g dash of x is 1 by 2 minus 2 upon x square. जहाँ पे x is greater than 0. Result number 2. Let g dash of x is equal to 0. So half minus 2 upon x square is 0. So therefore 2 by x square. So 1 upon 2 is equal to 2 upon x square. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो x square कितना आएगा? 4. therefore x is equal to plus or minus 2. but as और हाँ x is positive. so as x is greater than 0, x equal to minus 2 is false. so x equal to minus 2 is false. तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए? खाली x is equal to 2 ओनली. या फिर आप ऐसा लिखो, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको कंडीशन याद नहीं है, ये कैसा नहीं लिखा? x is equal to plus or minus 2. therefore x is equal to plus or x square is equal to 4. therefore x is equal to plus or minus 2. अब क्या लिखो? x equal to 2 is greater than 0. सही था आपको लिखा. x is greater than 0. so x is equal to plus or minus 2 अगर आया, सीधा सिलेक्ट कर लो. x square is 4. x square is 4 and x is greater than 0. तो x का पॉजिटिव 4 का पॉजिटिव रूट सिलेक्ट करना पड़ेगा. so x is equal to 2 because
is greater than 0. Therefore, x equal to 2 is critical point. एक ही critical point है हमारे पास. So x equal to 2 is a critical point. हमारे पास g dash of x कितना है? half minus g dash of x हमारे पास है half minus 2 upon x square. Let me check critical point सही है. half minus 2 upon x square is equal to 2. Yes, सही है. Now इसको हमको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि हम इसका डिफरेंशिएशन कर सके. हाफ माइनस 2x रेज टू माइनस 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx g dash of x. ओके, dy dx of g dash of x वो आएगा g double dash of x. dy dx of g dash of x, derivative of constant half is 0 minus 2 into x raised to n into x raised to minus 2 minus 1 is minus 3. So final answer g double dash of x कितना है? 0 plus 4. So 4 into x raised to minus 3. So 0 plus 4. So it is 4 into x raised to minus 3. So g double dash of x turns out to be 4 upon x cubed. So g double dash of x, g double dash of x is 4 upon x cubed. Now कौन सा critical point है? x equal to 2 only. So therefore सीधा g double dash of 2 का 4 upon 2 cube. What is 4 upon 2 cube? 8. Positive है 4 upon 2 cube. Therefore g double dash of 2 is 4 upon 8. 4 upon 8. What is 4 upon 8? 4 upon 8 is 1 by 2. 4 upon 8 is 1 by 2. So g double dash of 2 is half, which is positive. G double dash of 2 is half, which is positive. Therefore, this it becomes 2 becomes point of local minima. और this technically point of local minima is 2. And here g of x कितना था? G of x is x by 2 plus 2 by x. Therefore, local minimum value of local minimum value at x equal to 2, at x equal to 2 is equal to g of 2 will be equal to local minimum value at x equal to 2. Local minimum value at x equal to 2 is g of 2. और g of 2 कैसे मिलेगा? फंक्शन में जाके सब्स्टिट्यूट कर दो. इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है. is local minimum value at x equal to 2. Local minimum value at x equal to is equal to g of 2. g of x upon 2 plus 2 upon x. So substitute करो. 2 by 2 plus 2 by 2 which is 1 plus 1 which is 2 must be the answer. So local minimum, yes, point of local minima is 2 and the value is also 2. Now coming to the seventh question. Coming to the seventh question. Okay. Coming to the seventh question. Since we will be doing the seventh question, okay? फिर इसके बाद ये अब देखो पहला क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है. So क्वेश्चन नंबर 7. 7 में g of x कितना है? g of x is 1 upon x square plus 2. और हाँ, x is a real number. Okay. Differentiating with respect to x को first क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा हमको इधर क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा. So differentiating one with respect to x. So this becomes differentiating with respect to x. d by dx of g of x is d by dx of 1 upon x square plus 2. क्वेश्चन टूल लगा दो. Therefore g dash of x will be डिनोमिनेटर में आएगा square plus 2 the whole square plus 2 the whole square. और न्यूमरेटर में आएगा x square plus 2 into derivative of 1 is 0 minus 1 into derivative of x square plus 2 is 2x. Is 2x. Therefore g dash of x 0 minus 2x 0 minus 2x upon x square plus 2 the whole square. So g dash of x is minus 2x. G dash of x is minus 2x upon x square plus 2 the
होल स्क्वायर. ओके, दिस इज रिजल्ट नंबर 2. फिर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए लेट g dash of x is 0, therefore minus 2x whole upon x square plus 2 the whole square will be 0. So therefore minus 2x is 0, minus 2x is 0 का मतलब therefore x का वैल्यू 0, x equal to 0 is the critical point. Is critical point 0 पे g डबल डैश का वैल्यू निकालना पड़ेगा. g dash of x कितना है? g dash of x is minus 2x whole upon x square plus 2 the g dash of x is minus 2x upon x square plus 2 the whole square. Okay, differentiating result number 2. So differentiating with respect to x, d by dx of g dash of x will be equal to d by dx of g dash of x will be equal to minus sign outside minus of d by dx of 2x upon x square plus 2 the whole square. Okay. अब इसका आपको लगाना है. So g double dash of x अच्छे तरीके से निकालो तो ही आपको आंसर सही आएगा. g dash of x we got g dash of x आएगा g dash of x minus 2x upon x square plus 2 the whole square. सही है. So g डबल डैश ऑफ x नीचे कितना आएगा? पहले तो आगे माइनस का साइन भूलेगा नहीं, माइनस ऑफ. ओके, नीचे आएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर है, उसका स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा x स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x व्हिच इज 2 माइनस 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर कितना आएगा? n इनटू 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 व्हिच इज मिस्टेक अगर हुई इस समय तो आपका आंसर गलत आएगा. इसमें ध्यान से तरीके से करो. सो g डबल डैश ऑफ x, सो g डबल डैश ऑफ x कितना आता है? माइनस ऑफ क्या आएगा? 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर. ओके, x स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर. ओके, व्हाट आई विल डू इज दैट अगर आप ध्यान से देखते हो तो 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकल सकता है. सो g डबल डैश ऑफ x कितना आएगा? g डबल डैश ऑफ x आएगा माइनस 1 इनटू 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 2 मैंने कॉमन निकाला और क्या बचता है फिर न्यूमरेटर में? ओके, g डबल डैश ऑफ x व्हाट आई डू g डबल डैश ऑफ x इज माइनस 1 लिखा मैंने. 2 और x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल दो. 2 into x square plus 2 बचा क्या? 2 निकल गया, x square plus 2. So you are left with x square plus 2. Okay, 2 निकल गया, x square plus 2 निकल गया. So minus of 2 x square plus 2 निकल गया. तो how much you are left with? 2x into 2x, 4x square into x square plus 2. Wait, अरे what am I doing? x square plus 2 कॉमन निकल गया. Therefore, g double dash of x. I was thinking to solve this sum by first derivative system is taken 2 times minus 1 into 2 into x square plus 2 common. So 2 taken out, x square plus 2 taken out. So what you are left with? X square plus 2 minus 2 gone. So 2x into 2x, 2x into 2x, 4x square. So minus 4x square. Whole upon यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? x square plus 2 whole raised to 4. x square plus 2 कैंसिल हो जाएगा. So g double dash of x will be x square plus 2 कैंसिल हो गया. So minus 2 into इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ. x square plus 2 minus 4x square नीचे आएगा x square plus 2 whole raised to 3. So हो जाएगा minus 3x square. So ठीक थोड़ा अलग क्वेश्चन है. आगे वाले इजी थे बट वन क्वेश्चन इज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा. अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. सो g डबल डैश ऑफ x कितना आएगा? -2 इनटू 2 - 3x स्क्वायर 2 - 3x स्क्वायर होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 द होल क्यूब. सो देयरफॉर ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -4 + 6x स्क्वायर हो जाएगा. सो इट विल बी 6x स्क्वायर - 4.
it must be 6x square minus 4. Yes, perfect. So if you multiply it inside, minus 2 minus 4 plus, so 6 square minus 4 upon x square plus 2 the whole cube. Now and x equal to हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था? हमारा क्रिटिकल पॉइंट 0 था. यस, d dash of x कितना था? d dash of x minus 2 था. So at x is equal to 0, at x is equal to 0, at x is equal to 0, g double dash of 0 is 6 into 0 का स्क्वायर minus 4 upon 0 का स्क्वायर plus 2 the whole cube. तो ये कितना आएगा? Therefore g double dash of 0 will be 6 into 0, 0 minus 4 is minus 4 upon 0 plus 2, 8 into 2 to the cube 8. So therefore g double dash of 0, g double dash of 0 is minus half. G double dash of 0 is minus half. So therefore g double dash of 0 कितना आएगा? 0 का स्क्वायर 0 into 6 0 into 6 is 0, 0 minus 4 is minus 4 upon 0 plus 0 का स्क्वायर 0 plus square 0, 0 plus 2 is 2, 2 cube is 8. Therefore g double dash of 0 is minus half. Therefore g double dash of 0 is minus half. Okay, so therefore g double dash of 0 is minus half, which is less than 0. उसका मतलब 0 क्या हो गया? Therefore वो हो गया point of local maxima. Point of local maxima is equal to 0. और फिर आप g of x लिखो और उसमें g of 0 निकालो, वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा at x equal to 0 will be g of 0. So therefore here g of x था 1 upon x square plus 2, 1 upon x square plus 2. Therefore local maximum value at x equal to 0 is equal to g of 0, which is 1 upon 0 का स्क्वायर 0 plus 2, which is half. इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, पर ये भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा, काफी को समझ में आएगा. So local maximum at x equal to 0, point of local maximum is 0, how much is the value? Half. Perfect. Now coming to question number 8. इसको सेकंड डेरिवेटिव से कर सकते हैं, but I will prefer to solve by second derivative test, नहीं by first derivative test. Okay, so now let us do question number 8. Question number 8 करते हैं. Question number 8. f of x is x into square root of 1 minus x square 0 less than x less than 1. This is result number 1. तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. Differentiating 1 with respect to x. Differentiating 1 with respect to x. d by dx of fx, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. It is d by dx of x into square root of 1 minus x. So therefore f dash of x आएगा root of 1 minus x into derivative of x is 1 plus x into what is derivative of root of 1 minus x? Therefore f dash of x is square root of 1 minus x into derivative of x is 1 plus x into derivative of root of 1 minus x is 1 upon 2 into 1 upon root of 1 minus x into derivative of 1 minus x, which is minus 1. So f dash of x is the root of 1 minus x minus x upon 2 times square root of 1 minus x. कैसे मिलो? इसको अगर आप करोगे using the quotient rule and all that, second derivative test, f double dash of x बहुत लेंथी हो जाएगा. तो इसको अभी देखो मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ. f dash of x कैसे लेने पर क्या मिलेगा? 2 times 1 minus x
minus x whole upon 2 times 1 minus x upon 2 times 1 minus x. Therefore, f dash of x is 2 minus 2x minus x whole upon 2 times square root of 1 minus x. और हाँ, इधर के लिए 0 less than x less than 1 होता है, इसका मतलब x belongs to open interval 0 to x belongs to open interval 0 to 1. So therefore, f dash of x कितना आया 2 minus 3x whole upon 2 times 2 minus 3x whole upon 2 into square root of 1 minus x where x belongs to 0 to 1. अब ये लिखना है, ओके, हाँ 0 less than x less than 1 था यहाँ पे. This is what we get as f dash of x. Please over this number. So f dash of x कितना आता है? f dash of x आता है 2 minus 3x upon 2 into root of 1 minus x. अब इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाल के उसको सॉल्व करना इट विल बी वेरी वेरी लेंथी और दूसरा मिस्टेक होने का पूरा चांस है. तो बेटर है मैं आपको सिखा दूंगा इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना भी हो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए पहले f dash equal to 0 करो. सो लेट f dash x is equal to 0. Therefore 2 minus 3x whole upon 2 into square root of 1 minus x is 0. So 2 minus 3x will be 0. So can I say 3x will be 2? 3x will be 2. Therefore x is equal to 2 by 3. Therefore x equal to 2 by 3 और हाँ 3x is equal to 2 तो है. यहाँ पर लिखना रहेगा x belongs to open interval 0 to 1. Therefore 3x is equal to 2. So therefore x is equal to 2 by 3 or 2 by 3 belongs to 0 to 1. Therefore x equal to 2 by 3 is the critical point. अब मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है at x equal to 2 by 3 we apply first डेरिवेटिव टेस्ट और हम इधर x belongs to open interval 0 to 1 है. x belongs to open interval 0 to 1 है. Here x belongs to open interval 0 to 1 है. इसका मतलब x equal to 2 by 3 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है. पूरा जो नंबर लाइन है वो इसमें डिवाइड हो जाएगा 0 to 2 by 3 और 2 by 3 to 1. x belongs to open interval 0 to 1. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद here नंबर लाइन लिखते हैं. ये 0 ये ओपन इंटरवल 2 by 3 यहाँ पे आएगा 1. पहला इंटरवल ये इंटरवल में क्या आएगा 2 by 3 less than x less than 1 और इस इंटरवल में क्या आएगा 0 less than x less than 2 by 3. Now f dash is क्या है बोला लिखते हैं here f dash of x is 2 minus 3x whole upon 2 into square root of 1 minus x. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या आपको कहता है कि मुझे x टेंड्स टू 2 by 3 प्लस और x टेंड्स टू 2 by 3 माइनस लेना पड़ेगा. मतलब x टेंड्स टू 2 by 3 में कंसीडर करूंगा. फिर लेफ्ट हैंड लिमिट अराउंड 2 by 3 और राइट हैंड लिमिट अराउंड 2 by 3. x टेंड्स टू 2 by 3 माइनस और x टेंड्स टू 2 by 3 प्लस आई विल कंसीडर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एंड देन आई विल चेक कि साइन ऑफ कैपिटल कैसे चेंज होता है. तो कैपिटल का साइन चेक करना है उसके लिए सबसे पहले हियर 0 less than x less than 1. ओके तो इसका मतलब से 0 less than x less than 1 तो -1 से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होगी. 0 to -1 is 0 greater than -x is greater than -1. So therefore -1 less than -x less than 0 उसमें 1 ऐड करो तो 1 plus -1 is 0 less than 1 minus x less than 1 ऐड किया. क्योंकि मुझे f dash of x में मुझे यहाँ पे साइन चेक करना है. आई एम राइट नाउ चेकिंग 2 into root of 1 minus x कैसा है.
तो उसका साइन पहले निकालना, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सो ओके, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, समझ नहीं आ रहा है। सो -1 into 0 is greater than -1 into x is greater than -1 into, so we get 0 greater than, therefore we get 0 greater than -x, which is greater than -1, so therefore we get -1 less than -x less than 0. Add 1 करो, 1 minus 1 less than 1 minus x less than 1 plus 0, so we get 0 less than 1 minus x less than 1. जो नंबर 0 और 1 के बीच में आता है उसका रूट कितना आएगा? therefore taking positive root, taking positive root, तो 0 और 1 के बीच में जो नंबर है उसका रूट किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में ही आएगा। इट्स ऑब्वियस, इतने सारे स्टेप्स आपको नहीं लिखने हैं, ये रिजल्ट है। ओके, दिस इज, so therefore can I say root of 1 minus x is positive, ये मैंने प्रूव कर दिया। root of 1 minus x is positive, therefore square root of 1 minus x is positive। suppose that if this is the number है 1 2, ओके, नंबर 1 बन जाना fx 1 था और dash x 2 था, ठीक है। ओके, अब हमारी वो जो नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट क्या था? x equal to 2 by 3 is the critical point. Here x equal to 2 by 3 is the critical point. Here x equal to 2 by 3 is critical point. यहाँ पे x belongs to क्या था? 0 to 1. क्या रहेगा नंबर लाइन? ओपन करो 0, यहाँ पे भी 1, 2 by 3 somewhere over here, here are 2 1, एक ये इंटरवल आएगा 2 by 3 less than x less than 1, and repeat again, वापस से लिखके चलेगा। ओके, सो लेट हियर एंड f dash x क्या था? f dash x था 2 minus 3x whole upon 2 into square root of 1 minus x। let x tends to 2 by 3, मतलब x tends to 2 by 3 मिलेगा, x approaches 2 by 3। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मुझे f dash x का साइन चेक करना है अराउंड x is equal to 2 by 3। फर्स्ट केस क्या रहेगा? सो फर्स्ट केस जाएगा x tends to 2 by 3 minus, so therefore can I say x is less than 2 by 3, therefore less than 2 by 3 मतलब x is 2 by 3 minus, मतलब वो नंबर किसके बीच में आएगा? less than 2 by 3, 0 और 2 by 3 के बीच में आएगा, therefore I can write directly 0 less than, just one minute, I can write it directly 0 less than x less than 2 by 3, so can I say x is less than 2 by 3, किससे मल्टीप्लाई करो? पॉजिटिव नंबर है, so 3x will be less than 2, so 3x is less than 2, so can I say 2 is less than 3x or 3x is less than 2, so 2 is greater than 3x, so can I say 2 minus 3x is positive, 2 minus 3x is positive, also मैंने प्रूव किया था square root of 1 minus x positive, so therefore can I write, therefore ये positive है, so therefore 2 minus 3x whole upon 2 into square root of 1 minus x, ये positive positive positive, so is greater than 0, is greater than 0, therefore is greater than 0, is greater than 0, therefore can I say f dash of x is greater than 0 for x tends to 2 by 3 minus in the interval 0 to 2 by 3। इधर सॉल्व किया, f dash x पॉजिटिव है, फिर x tends to 2 by 3 प्लस करूंगा, x tends to 2 by 3 प्लस मतलब it will be just greater than 2 by 3, it will be just greater than 2 by 3 और 2 by 3 और 1 के बीच में आएगा। यहाँ पे मैंने केस क्या लिया है? x tends to 2 by 3 minus, x tends to 2 by 3 minus मतलब तो 2 by 3 से थोड़ा ही छोटा होगा, तो it will fall in the 0 to 2 by 3, इससे मैं लिखा हुआ है 0 to 2 by 3। सेकेंड केस x tends to 2 by 3 plus, now second case में हम क्या लिखेंगे? x tends to 2 by 3 plus, therefore 2 by 3 से बड़ा but less than 1, will be number between 2 by 3 and 1, so can I say x is greater than 2 by 3, multiply by 3 with this positive number, so can I say 3x is greater than 2, so can I say 2 is less than 3x, so therefore 2 minus 3x is
negative also. मैंने प्रूव कर दिया है रूट ऑफ 1 minus x is positive. Therefore 2 minus 3x whole upon 2 times square root of 1 minus x. तो कैसा करना होगा? पॉजिटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पर पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा. So this is less than 0. So therefore f dash of x is less than 0 for x tends to 2 by 3 plus in which interval 2 by 3 to 1. तो उसका मतलब f dash इसका साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है. मतलब f dash पॉजिटिव है for x into 2 by 3 minus for f dash of x is less than 0 for x into 2 by 3 plus. So can I say f dash of x changes its sign from positive to negative? वो हम लिख सकते हैं therefore f dash of x changes its sign from negative from positive to negative for x tends to 2 by 3 or x tends to 2 by 3. Yes, for x tends to 2 by 3. उसका मतलब changes from positive to negative. उसका मतलब पहले increasing है और फिर decreasing है. तो by first derivative test at x equal to 2 by 3 ये हो गया point of local maxima. Therefore by first derivative test f has local, you can say changes from positive to negative. क्या बोला? f dash changes its sign from positive to negative. पॉजिटिव मतलब 2 by 3 तक पहुंचने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए और बाद में डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए. सो कैन आई से f dash changes its sign from positive to negative for x tends to 2 by 3. So by first derivative test f has local maximum at x is equal to 2 by 3. Therefore point of local maxima हो गया 2 by 3. Point of local maxima is 2 by 3 और fx लिखो. Here fx कितना है? Here fx कितना था? x into square root of 1 minus x for 0 less than x less than 1. So local maximum value at x equal to 2 by 3 will be f of 2 by 3. Substitute कर दो आ जाएगा. I hope you understood the first derivative test. So therefore local maximum value at x equal to 2 by 3 is equal to f of 2 by 3. क्या आएगा? इसकी जगह पे 2 by 3 सब्स्टिट्यूट करो. 2 by 3 into square root of 1 minus 2 by 3 which is 2 by 3 into 1 minus 2 by 3 is 3 minus 2 1 upon 3. So 1 upon into square root of 1 by 3 which is 2 by 3 into 1 by 3 which is 2 upon 3 root 3. 2 upon 3 root 3. Okay, 2 upon 3 root 3 उन्होंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है. यहाँ पे local that answer is equal to 2 upon 3 root 3. फिर rationalization किया है. So 2 into root 3 upon 3 root 3 into root 3. So that becomes 2 root 3 upon 9. This is also the answer. This problem is 2 upon 3 root 3. 2 upon 3 root 3. Right? I hope I am clear. Not at all tough. अच्छा क्वेश्चन है. So that's why first derivative test हम नहीं लगाते. That's why we prefer to apply only second derivative test in majority of the cases. That's what. Okay. So this finishes question number 3. This finishes question number 3. Okay. Now let me do example number 33. Let me do example number 33 so that you will understand this question in a much better way. Just 1 minute. Let me solve example number 33 so that you will understand the concept of maxima and minima in the most perfect way. Find all the points of local maxima and local minima for the function f of x is given as
2x cube minus 6x square plus 6x plus 5 and nothing is mentioned, so x has to be a real number. Okay, अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. So differentiating one with respect to x. f dash of x कितना आएगा? 2 into 3x square minus 6 into 2x plus 6 into 1 plus 0. So f dash of x आता है 6x square minus 12x plus 6. This is result number 2. So f dash of x, take out 6 common, which is x square minus 2x plus 1. So that becomes x minus 1 the whole square, becomes x minus 1 the whole square. See, once we will solve few questions, ये दो बार आपको ये सारे questions दो बार अच्छे तरीके से solve करने पड़ेंगे. If you will not solve, you will not score properly. So therefore, you will not understand also. So f dash of x is 6 into x minus 1 the whole square. This is also result number 3. फिर maxima, local maxima और local minima के लिए क्या करने का? Let f dash of x is equal to 0. So 6 into x minus 1 the whole square is 0. 6 तो 0 होगा नहीं. So x minus 1 the whole square is 0. Therefore, x minus 1 is 0. x equal to कितना आएगा? Therefore, x का वैल्यू 1 आया और वो एक रियल नंबर है. x equal to 1 is the critical point. Is the critical point. अब क्या करेंगे? लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा निकालना है. We will prefer to apply first, second will prefer to apply second derivative test. Preferably second derivative test. We have dash of x है हमारे पास. This is f dash of x by therefore f dash of x हमारे पास है 6x square minus 12x plus 6 differentiating with respect to x d by dx of f dash of x कितना आएगा? 6 into 2x minus 12 into 1 plus 0. So f double dash of x कितना हो जाएगा? f double dash of x हमारा आएगा 12x minus 12. 12x minus 12 आएगा. So f double dash of x कितना आएगा? 6 to the 12x minus 12. 12x minus 12. फिर वो जो क्रिटिकल पॉइंट है x equal to 1 उस पे f double dash of 1 निकालो. Add x equal to 1. Okay. X equal to 1. Therefore, f double dash of 1 निकालो, which is 12 into 1 minus 12. Therefore, f double dash of 1 is 12 minus 12, which is 0. So f double dash of 1 0 आया. f double dash of 1 greater than 0 या less than 0 आना चाहिए. अगर यहाँ पे f double dash of 1 0 आ रहा है, अगर f double dash of 1 पॉजिटिव आता तो लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1 और वैल्यू कैसे मिलेगी? फंक्शन में जाके सब्स्टिट्यूट करने का. तो लोकल मिनिमम वैल्यू विल बी f of 1 if और if f डबल डैश ऑफ 1 लेस देन 0 आता है तो लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू, ठीक है. और वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 कैसे मिलेगा? फंक्शन में जाके x इक्वल टू f of 1. सो if f double dash of 1 greater than 0 आता तो लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा विल बी 1 और लोकल मिनिमम वैल्यू एट x equal to 1 will be f of 1. और if f double dash of 1 is less than 0 then point of local maximum will be 1 and local maximum value at x equal to 1 will be f of 1. पर यहाँ पे f double dash of 1 0 आ रहा है, यहाँ पे f double dash of 1 greater than 0 या less than 0 नहीं आ रहा है. So therefore f double dash of 1 is 0 also f dash of x equal to 0 लिया तो फिर x equal to 1 मिला, उसका मतलब f dash of 1 भी 0 है. उसका मतलब f double dash of 1 भी 0 और f double dash of 1 0 and f dash of 1 भी 0. So कहना है f double dash of 1 0 आया, उसका मतलब at x equal to 1 second derivative test phase, second derivative test phase. So at x equal to 0 and x equal to 1 we apply first derivative test, we apply first derivative test. Okay, और उसके लिए मैं ये f डायरेक्ट यूज करूंगा 6 into x minus 1 का होल स्क्वायर, 6 into x minus 1 का होल स्क्वायर, ये वाला है
प्रिफर करूंगा। तो हियर f dash of x, और मुझे sin of f dash of x चेक करना है कि whether sin of f dash changes from positive to negative। मुझे चेक करना है कि sin of f dash changes from positive to negative या negative। f dash of x is 6 into x minus 1 the whole square, and we apply the first derivative test at x equal to 1. So at x equal to 1, let x tends to 1, for x equal to 1, for let x tends to 1, case 1, x tends to 1 minus, therefore can I say x is less than 1? To be precise, x tends to 1 minus मतलब 0.9999, तो x किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में, so 0 less than x less than 1. So can I say x is less than 1? Since x is less than 1, can I say x minus 1 is less than 0? x minus 1 will be negative, negative नंबर का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? x minus 1 the whole square is positive, multiply by 6 which is greater than 0. So मुझे f dash of x कितना है? 6 into x minus 1 the whole square. तो मुझे f dash of x का साइन चेक करना है, so multiply by 6 which is positive, no change in the inequality. 6 into x minus 1 the whole square is greater than 6 into 0. So can I say 6 times x minus 1 the whole square is positive? So can I say f dash of x is greater than 0 for x tends to 1 minus in, you can write 0 to 1. इसका मतलब f is strictly f dash of x is positive, f dash of x is positive. अब f dash of x is positive मतलब उसका साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होना चाहिए, तभी लोकल मैक्सिमा आ सकता है। सेकंड केस x टेंड्स टू 1 प्लस, तो उसका मतलब x टेंड्स टू 1 प्लस, x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब x का वैल्यू 1.000001, सो टू बी प्रिसाइज x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगा। सो कैन आई से x इज ग्रेटर देन 1, सो कैन आई से x minus 1 इज पॉजिटिव। स्क्वायर कर देते हैं, x minus 1 का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, स्क्वायरिंग किया 6 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई by 6 which is positive, no change in the inequality. So can I say 6 into x minus 1 the whole square is positive? So can I say therefore f dash of x is greater than 0 for x tends to 1 plus in which interval 1 to 2. So कहने का मतलब क्या? What I am going to write? कहने का मतलब क्या? I will prefer to write f dash of x कैसा है? f dash of x is positive for x tends to 1 minus, और f dash of x is also greater than 0 for x tends to 1 plus. उसका मतलब sign of f dash of x does not change, sign या f dash x does not change its sign, therefore f dash of x केस नंबर 2 to 1 में जाना पड़ेगा। So f dash of x does not change its sign, does not change its sign for x tends to 1. उसका मतलब f has neither, so can I say first derivative test fails, sign of f dash x चेंज नहीं हो रहा है। अगर sign of f dash x चेंज होता है, आपको याद होना चाहिए लोकल मैक्सिमा के लिए ऐसा कुछ था ग्राफ बना, लोकल मैक्सिमा के लिए कैनोनिकल, लोकल मैक्सिमा के लिए ये ग्राफ था, लोकल मैक्सिमा के लिए ये ग्राफ था जहां पे f dash of x is ग्रेटर देन 0 था, और यहां पे था f dash of x लेस देन 0। तो ओके, और लोकल मिनिमा के लिए क्या लिखा है ये वाला ग्राफ कि इधर f dash of x लेस देन 0 था और नेक्स्ट इंटरवल में f dash of x ग्रेटर देन 0 था। सो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज होता है तो लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज होता है तो local minima. But sign of f dash x does not change, f dash x does not change its sign for x tends to 1. Therefore, first derivative test fails. First derivative test fails at x equal to 1. उसका मतलब first derivative test also fails, second derivative test also fails. So therefore, f has neither local maximum, nor local minimum,
value at neither local maximum nor local minimum. So has neither local maximum or local minimum value at x equal to 1. That is, therefore you can say f as neither, or c is the point of, you can say, therefore you can say x equal to 1 is neither point of local maxima, same meaning, nor local minimum. तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा x equal to 1 is a point of inflection. Is a point of inflection. Very good question. Or you can also write that is point of inflection. Fair enough? Understood? So I did question number 3. मैंने अच्छी तरीके से सारे सम सॉल्व किए और एग्जाम्पल नंबर 33 और 22 सॉल्व कर चुका हूँ। और पहले जो पहला मैक्सिमम मिनिमम की थ्योरी वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने एग्जांपल नंबर 39 सॉल्व किया था। अब आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए कि मैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालता हूं, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालता हूं। ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू को एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी कहते हैं। और उस लॉजिक पे क्वेश्चन नंबर 5 है जो लेट्स सी इफ आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। Just 1 minute. Okay. What I will do is that I will end the video lecture over here only, and I will cover up the next question. Question number 5 of exercise 6.5 in the next video lecture. Okay. So that's it for today. Thank you. आपको practice करनी पड़ेगी. बहुत सारे questions हैं. You have to work hard for it. Thank you.